हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने चैनल प्रियदर्शनी आर्ट्स में। आपने महाभारत के बारे में कुछ तो जरूर सुना होगा। चलिए हम महाभारत को विस्तार से जानते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। हम छोटे छोटे एपिसोड के द्वारा महाभारत को जानेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं महाभारत की कहानी शुरू करती हूँ। महाराज शांतनु एक कुशल शिकारी थे और वो शिकार करने के लिए कई कई दिनों तक जंगलों में रहते थे। एक बार वो शिकार करने के लिए गंगा नदी के किनारे पर गए। वहाँ उन्होंने चट्टान पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को बैठे देखा और वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उस लड़की से उसका परिचय पूछा और कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस लड़की ने भी अपना नाम गंगा बताया और कहा कि मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। महाराज शांतनु ने शर्त के बारे में पूछा तो गंगा ने बताया कि मैं आपसे विवाह तभी करूँगी जब आप मेरे किसी भी कार्य में विघ्न न डालेंगे। मैं कुछ भी करूँ उसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। मैं तब तक आपके साथ रहूँगी जब तक आप इन शर्तों का पालन करेंगे। जिस दिन आपने मुझसे कुछ पूछा या मेरे किसी कार्य में विघ्न डाला, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। महाराज शांतनु को गंगा की ये बातें स्वीकार थी, इसलिए उनका विवाह हो गया और वे खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। कुछ समय के पश्चात गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, मगर गंगा उसे गंगा नदी के अंदर बहा दिया। महाराज शांतनु अपने वचन के अनुसार गंगा से कुछ न कह सके। इस प्रकार से गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को गंगा नदी में बहा दिया। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वो उसे गंगा में बहाने के लिए गई, तब महाराज शांतनु का क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि ये तुम क्या कर रही हो? इतनी निर्ममता कैसे हो सकती है तुम्हारे अंदर कि अपने ही पुत्रों को तुम गंगा नदी में बहा रही हो? इस पर गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन तोड़ा है, मैं अब आपके साथ और नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। लेकिन महाराज शांतनु ने पूछा कि तुम अपने पुत्रों को नदी में क्यों बहा रही थी? इसका कारण बताओ, तुम कौन हो ये भी बताओ। इस पर गंगा ने बताया कि मैं देवलोक की गंगा हूँ और मैं पुनर्जन्म लेकर धरती पर आई हूँ। आप भी पिछले जन्म में महाभीष्म नाम से थे और आप सिद्ध होकर देवलोक में पहुँच गए थे। एक दिन जब मैं देवलोक में पहुँची तो आप मुझ पर आसक्त हो गए और मेरी भी इन्हीं निगाहों के कारण इंद्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने स्वर्ग लोक के नियम तोड़े हैं, अतः तुम दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ पर तुम्हारे विवाह होगा। इस प्रकार से हमारा धरती पर जन्म हुआ है और हमारा विवाह हुआ है। और अगर आप अपने पुत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 8 वसु हैं। पिछले जन्म में इन 8 वसुओं ने अपनी एक पत्नी के कहने पर महाराज ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से कामधेनु गाय को चुराया था। ऋषि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय को न पाकर वसुओं पर क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मनुष्यों के काम किए हैं, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं ने याचना की कि वे उन्हें क्षमा कर दे। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जिन 7 वसुओं ने गाय चुराने में मदद की है, मैं उन्हें तो ये श्राप देता हूँ कि वो कुछ ही समय के लिए धरती पर रहेंगे और जिसने ये गाय चुराई है उसे अपना पूरा का पूरा जन्म धरती पर व्यतीत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हे महाराज शांतनु, मैंने जिन 7 पुत्रों को नदी में बहाया वो वही 7 वसु थे जिन्होंने गाय चुराने में मदद की, और ये आपका 8वां पुत्र जो मैं अब लेकर आई हूँ, ये वो 8वां वसु है। इसे अपना पूरा जन्म इस पृथ्वी पर व्यतीत करना है। मैं इसे अब लेकर जा रही हूँ, सही समय पर आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। महाराज शांतनु ने कहा कि अब आप इसको लेकर कहाँ जाएंगी? तो गंगा ने कहा कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसे इसकी शिक्षा प्रदान करूंगी और फिर मैं आपको सही समय आने पर इसे आपको लौटा दूंगी। इस प्रकार महाराज शांतनु गंगा की बातें सुनकर अपने महल में आ गए और समय के अनुसार गंगा ने शांतनु को अच्छी प्रकार से अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की शिक्षा दी और एक दिन महाराज शांतनु को अपना पुत्र लौटा दिया। इस पुत्र का नाम देवव्रत था। यही आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे की कहानी अगले एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है मेरे चैनल तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले